इस मिशन में बैकी अपना वही बर्लिन क्लब देख रही है। उसे तुम्हारी फैमिली ने चुना है ना, तुम्हारी मदर ने चुना है ना। तुम यकीन मानो मेरे होते हुए उसकी याद तुम्हें नहीं आएगी। और बैकी यहाँ पे पूरा इमोशनल हो रखी है। उसने लॉयड की फ़ोटो की तरफ देखा जो उसने आन्या से ले ली थी, और फिर उसने आन्या को कॉल करके सीधा बोलना शुरू कर दिया। आन्या सुनो, मैं अभी तुम्हारे घर के पास शॉपिंग कर रही थी। मैंने सोचा मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? तुम्हारा शुक्रिया। उसने आन्या को कुछ बोलने भी नहीं दिया और गेट खोला। हे आन्या, कैसे हो तुम? अरे तुम घर पर अकेली हो क्या? आन्या शॉक्ड है। बेकी, क्या तुम भी शशामैन की तरह टेलीपोर्ट कर सकती हो? बेकी अपनी स्माइल कर रही है, ही। आज तो मैं किसी भी हाल में मिस्टर लॉयड से मिलकर रहूँगी और अपने दिल की बात कह दूँगी। उसकी बॉडीगार्ड सोच रही है, आपको ऐसे किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। पापा देखो, बेकी आई है। बेकी पूरा शॉक्ड इन द सेंस कि पूरा ब्लश करने लग गई है। ओह हेलो, कैसी हो तुम? हाँ, जीते जागते मिस्टर लॉयड। वो पूरी उसका फेस ऐसा बन रखा है। चलिए सर को हेलो कहिए। वो मैं मुझे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। बिन बताए आने के लिए माफ़ी चाहेंगे मिस्टर फॉजो। अरे नहीं नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं। हमें तो खुशी है कि हमारी बेटी की दोस्त उससे मिलने आई है। कैसी हो तुम बेकी सा? मेरी बेटी की इतनी अच्छी दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। हमारी बेकी कुछ ज़्यादा ब्लश करने लगी और उसके दिमाग में से ये ड्राइंग आ रही है, आन्या क्या एक कोड? और बेकी वहीं पर गिर गई। ये क्या राजकुमारी, उठिए, ऐसे किसी और के घर पे लेटना अच्छी बात नहीं। बेकी, मेरा प्यार, उसके दिमाग में चल रहा हूँ। मैंने भी ऐसा बिहेवियर पहले देखा है। उससे याद आ गई हमारी फ्योना की। मैं चलती हूँ राजकुमारी। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छी बच्ची बन के रहेंगी, और जब चलना होगा आप मुझे बुला लीजिएगा। राजकुमारी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ज़रूर। एक बदला होने के बाद भी इतनी फुर्ती। ज़रूर इन्होंने ये पहले मिलिट्री में रही होंगी। एक ब्लैक बेल्ट फैमिली से यही उम्मीद थी। हाँ हाँ, क्या तुम अन्या का घर देखोगी? हाँ हाँ ज़रूर, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ ना। ये रहा हमारा लिविंग रूम। क्या, मुझे तो लगा ये तुम्हारा वेटिंग रूम है अन्या। ये रहा मेरा रूम। क्या, इससे बड़ा तो मेरे डॉग विज़ल का हाउस है। तुम यहाँ पे कैसे रह लेती हो अन्या? घर देखना रहने देते हैं। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारी मम्मी किधर गई हैं? वो बॉन्ड को वॉक पर लेके गए हैं। क्या यही सही मौका है? ओह मिस्टर लॉयड, हम ये नहीं कर सकते। मैं पहले से शादीशुदा हूँ बेकी। उसे आपके लिए आपके पेरेंट्स ने चुना है ना। लेकिन मेरी खूबसूरती के आगे आप उसे भुला देंगे। ओह बेकी। बेकी आन्या की मम्मी बनना चाहती है। आन्या भी मुझ जैसी मम्मी पाकर खुश हो जाएगी। आज से हम इसी घर में रहेंगे, हमारा महल। चलो आन्या, इस हेलीकॉप्टर में साथ में स्कूल जाते हैं। मम्मी, आज से हमारा खाना फर्स्ट क्लास शेफ बनाएंगे। क्या खाना है, यम्मी। आज से हमारे घर का सारा काम हमारा स्टाफ संभालेगा। बाहर चल के खेलते हैं, चलो। ये एक हैप्पी फैमिली, बेकी मदर, आन्या बेटी और लॉयड फादर। ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानी है, ये बेकी सोच रही है। वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं है। मुझे माफ़ करना मम्मी, पर मैं फर्स्ट क्लास शेफ़ के लिए बेकी को चुन रही हूँ। पापा, पापा हमारे साथ खेलिए ना। हाँ, मदद के लिए शुक्रिया अन्या। ये बेकी सोच रही है। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेलूँ? चाहिए तो हम बात भी कर सकते हैं। अ, वो मेरा मेरा नाम बेकी ब्लैक बेल्ट है। हाँ मुझे पता है बेकी। आन्या के मन में चल रहा है फर्स्ट क्लास शेफ़, फर्स्ट क्लास शेफ़, बस उसके मन में यही चल रहा है अब। ब्लैक बेल्ट फैमिली को कौन नहीं जानता, और मैं तो तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम आन्या की क्लास में आई थी। लॉर्ड सोच रहा है मैंने सभी जानकारी हासिल कर ली थी। वैसे ब्लैक बेल्ट फैमिली के बारे में कई सारी बातें पता चल सकती हैं, पर उसकी बेटी से हमें कुछ ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। चलो कोशिश करके देखते हैं। पापा तो सीधा काम पर लग गए। तुम्हारे पापा कैसे हैं? मैंने सुना है वो फैक्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में काफ़ी बिजी रहते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, और वो छुट्टी के दिन मेरे साथ ज़रूर खेलते हैं। कुछ दिन पहले हमने फ़िल्म भी देखी, और मैं अब आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो ये सोच रही है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो कौन सी फ़िल्म देखी? और तुम रिवर साइड थिएटर में गई थी क्या? उस इलाके में वैसे कई सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। उसके पापा कब छुट्टी पे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, पसंद, और कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये सारी बातें काम आ सकती हैं। बेकी, वो हम एक रोमांटिक फ़िल्म देखने गए थे। बेकी सोच रही है, क्या क्या वो मेरा फ़ेवरेट खाना जानना चाहते हैं, और मेरा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट भी? क्या वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं?
तुम दोनों अच्छी दोस्त हो ना? तुम अक्सर साथ में जाती हो, घूमने भी साथ में जाती हो, तो क्या तुम फैमिली के साथ भी साथ में जाती हो? अभी तक तो ब्लैक बेल्ट फैमिली जंग में शामिल नहीं है, पर सुरक्षा के लिए थोड़ी-सी जानकारी हासिल कर लेना सही रहेगा। इसलिए लॉयड इससे ऐसे सवाल पूछ रहा है। पापा को चेस पसंद है, वो गेम मुझे पसंद नहीं आता, पर फिर भी मुझे खेलना पड़ता है। और मैंने क्या बताऊँ? वो मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो आगे चल के सच में मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हैं? ओह माय गॉड! वो इमेजिनेशन चल रही है उसकी साथ में, दोनों की बात के साथ-साथ। उनकी आँखों में कितनी गहराई है, क्या नज़ारा है! अन्य अपना ही एन्जॉय ले रही है, टेलीपैथी का फ़ायदा। हेलो, मैं घर आ गई। अरे, तुम भी यहीं हो बेकी? अह, तुम्हें भी अभी आना था क्या? मेरा काम बनने ही वाला था। मिस्टर लॉयड में कितना इंटरेस्टेड थे, और आन्या पीछे से चेयर कर रही है अपनी माइंड में, फर्स्ट क्लास शेफ़, फर्स्ट क्लास शेफ़। हेलो मैम, आप कैसी हैं? तुम कितनी प्यारी हो। देखो बेकी, ये है हमारा डॉग बॉन्ड। पर बेकी अभी सोचने में व्यस्त है, उसने आने की बात इग्नोर कर दी। मिस्टर लॉयड का दिल अब मेरी तरफ झुकने लगा है, मैं उन्हें पाकर ही रहूँगी। थोड़ी और कोशिश करो बेकी, उन्हें पाने का यही एक मौका है। वो अभी अपने आप को चेयर कर रही है मन में ही। ड्रामा से मिला ज्ञान आज काम आएगा। बेकी फुल सीरियस मोड। ओह लॉयड, मैं आज के डिनर के लिए सारा सामान ले आई हूँ। शुक्रिया यार। बेकी सोच रही है, मुझे अपने परिवार की कितनी चिंता, यही दिखाना चाहती हो ना? बहुत भोली हो। इतना सा सामान लाके तुम उनका दिल कभी नहीं जीत सकती। बेकी की इमेजिनेशन, भाई ये तो पूरे बड़े बच्चों की, बड़े बच्चे भी नहीं करते भाई इतनी इमेजिनेशन, औरतों की तरह। पापा मम्मी की तो शादी हो चुकी है ना? आन्या सोच रही है। बर्लिन क्लब के जोनाथन ने एक बार कहा था, चाहे किसी की शादी क्यों ना हो गई हो, बस प्यार हो जाता है तो एक बार हो ही जाता है। उसने अपने बाल खोल लिए। उसने बाल खोल के लॉयड की तरफ ऐसे ब्लिंक करके देखा। लॉयड अरे रिएक्शन तो बड़ा ठंडा था। लगता है मैंने अपनी पलकें अच्छे से नहीं झपकाई। खुले बालों वाली लड़कियाँ कुछ ज़्यादा सुंदर लगती हैं, ऐसा कुछ टॉमी ने कहा था। बैकी अपने बाल ऐसे ऐसे हिला रही है, मतलब ताकि अच्छा लुक आए, तो आन्या भी उसकी तरफ कॉपी कर रही है, और यहाँ पे और बड़ी स्माइल कर रही है। वाओ। बैकी आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, शायद इसलिए आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शायद वो अपनी खुशी जता रही है। लॉयड कंफ्यूज। मैं सबके लिए चाय लाई हूँ। बैकी पहली बार आई है, तो क्यों ना आप उसके पास बैठ जाएं। मिस्टर लॉयड मेरे पास बैठे हैं। कितने पास? उहू। पूरी बैकी ना, मतलब इश्क वाला इश्क हो गया इसे, इतनी सी उम्र में इश्क की स्पेलिंग भी आती है इसे। आती होगी वैसे, जितने हाई फाई स्कूल में पढ़ रही है वो। खैर कंटिन्यू करते हैं। मुझे मौका देख के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, हाँ? उसकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई। शायद उन्होंने मेरे बालों वाला हमला देखकर खुद ही हार मान ली होगी। यही मौका है बेकी, इसे गंवाना मत। दूसरी तरफ ये और सोच रही है, इसके चेहरे का रंग तो उड़ता जा रहा है। वैसे मिस्टर लॉयड, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आपको मेरे परिवार में खास दिलचस्पी है? अरे नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लॉयड सोचा, धत तेरी की, इस बच्चे से कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ लिए। इसका मतलब आप मेरे दिल से खेल रहे थे? लॉयड के मुंह से चाय निकल गई पूरी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ योरसा को गलत फहमी हो जाएगी, लॉयड सोच रहा है। क्या बात है लॉयड सा? योर सोच रही है। जब मैं बाहर थी यकीनन लॉयड बेकी के साथ खेल रहे होंगे, ये कितने अच्छे हैं। बेकी अपना थिंकिंग में, ओह देखो तो कैसे मुस्कुरा रही है, उन्हें यकीन है कि वही जीतेंगी। इसका मतलब मैं उन दोनों के बीच में नहीं आ पाऊंगी? तो इसका मतलब शेफ़ भी नहीं आएंगे? वन्या अलग ही चल रहा है उसका शेफ़। अब मुझे और भी ज़्यादा। पेनेल ने जो टॉमी के लिए चाल चली थी, अब उसकी बारी आ गई है। ओह मैं क्या करूँ, मुझे नशा हो गया है। ओह चाय से नशा? लॉयड पूरा कन्फ्यूजन में। ओह बर्लिन क्लब देख के पता चला कि ये एक लौती ऐसी तरकीब है जिसमें लड़का आपके प्यार में पड़ ही जाता है। मुकाबला शुरू हुआ मैडम। दूसरी तरफ योर पूरी टेंशन में और खड़ी हो गई, और लॉयड भी घबरा गया। नहीं और ऐसा कुछ भी। अरे नहीं, क्या मैंने गलती से चाय में शराब मिला दी क्या? अब मैं क्या करूं? नहीं और ये बस चाय है। शायद मैंने चाय कुछ ज़्यादा ही उबाल दी। हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। अरे रुको योर, तुम ठीक तो हो ना? बेकी तुम्हें उल्टी तो नहीं आ रही? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारिए। हमें शराब के नशे को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ओह नो। ओ कार से योर बहुत ज़ोर से टकरा गई और बेकी हवा में है, पर हमारी योर ने बेकी को पकड़ लिया। हॉस्पिटल में हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें इमरजेंसी रूम जाना चाहिए। हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम हिम्मत मत मान हारना। आंखें बंद करते ही तुम मर जाओगी।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ही हू करो, ही हू। उसकी ज़रूरत नहीं है। सच में मैम रुक जाइए, मैं मिस्टर लॉयड के साथ डेट पे जाना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। और योर वहीं पर रुक गई, एकदम कार की तरह उसने ऐसे ही रुकी है योर। क्या? आई एम सॉरी। तो इसका मतलब तुम ठीक हो? हाँ, तुम खड़ी हो सकती हो। आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? नहीं तो शुक्र है तुम ठीक हो। मतलब मिस्टर लॉयड वाली बात से भी नहीं? तुम्हें लॉयड सा पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। वो है ही इतने अच्छे। हाँ, इनका दिल तो बहुत बड़ा है। मुझे माफ़ कर देना बेकी, मैं घबरा गई और मैं तुम्हें इतनी दूर ले आई। नहीं, ये तो मेरी गलती की वजह से हुआ। लॉयड सा के मुकाबले मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पाती। पर आप भूल रहे हैं, उन्होंने आपको चुना है ना। पर आपने उनके दिल पर निशाना कैसे लगाया? निशाना? मैंने आज तक उन पर कभी निशाना नहीं लगाया। यार बहुत मासूम है। और मैं कभी तीर कमान का इस्तेमाल भी नहीं करती। लॉयड सा ने मुझे चुना था क्योंकि फिर वो सोच रही है, क्योंकि उन दोनों इस चीज़ में उन दोनों का ही प्रॉफिट था, पर वो बोलती है। मुझे ठीक से याद नहीं, पर एक बार उन्होंने कहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ। जब यॉर ड्रंक थी उस वक्त बोला था ना लॉयड ने, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। इसीलिए चुना? मतलब उन्हें स्ट्रांग लड़कियाँ पसंद है, और ये दिखने में काफ़ी स्ट्रांग लगती हैं। और स्ट्रांग तो छोड़ो, ये तो पत्थर की बनी है। सुनो, आओ जल्दी आओ। बैकी, बैकी तुम अपना बैग भूल गई थी। ओह, हमारी जो बैकी है वो अपनी इमेजिनेशन में। ओह मिस्टर लॉयड, आपको मेरी इतनी फ़िक्र थी कि आप यहाँ तक चले आए। ये लो। बैकी अपनी थिंकिंग में, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। पर कैसे? हाँ, उसे कुछ दिखा, मिल गया आइडिया। हाँ, आज मेरा मन अचानक से हैमर चलाने के लिए कह रहा है। लॉयड सोच रहा है, अजीब मन है, अमीर बच्चों के मन का हिसाब मेरे से परे है। अंकल, मैं ये खेल सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? उसने पैसे, इतने सारे पैसे दे दिए और अब वो हैमर चलाएगी। और हमारी आनिया शेफ़ शेफ़ शेफ़, उसे शेफ़ चाहिए बस अपना। लकी ने पूरी कोशिश की पर वो गिर गई। हाँ, मैं बस एक कमज़ोर लड़की हूँ और किसी काम की नहीं हूँ। हार मान ली क्या? बैकी तुम ठीक तो हो? मैं मिस्टर लॉयड को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। यॉर सोच रही है, अच्छा लगता है बैकी फर्स्ट प्राइज़ जीतकर लॉयड को सरप्राइज़ करना चाहती थी। यार एक बार मैं ट्राई करती हूँ। उसने मारा और पूरा का पूरा टूट गया, वो तो पूरा ख़त्म। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़। अरे मैंने फिर अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा। यॉर सोच रही है, क्या तो ये होती है स्ट्रॉन्ग लड़की? हाँ, उसने तुरंत अब लॉयड की तरफ मुड़ के देखा। मिस्टर लॉयड इन्हें कैसे घूर कर देख रहे हैं, इसका मतलब सच में उन्हें स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद है। बेकी थिंकिंग कर रही है। उनकी गोल मटोल आँखें, उनकी नज़रों में मैम के लिए कितना प्यार भरा हुआ है। मैम मैं मानती हूँ, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। खुले आसमान के जैसा दिल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की, आप तो एक परफेक्ट वाइफ हैं। हाँ, ये आपका प्राइज़। और मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। क्या मेरी तरह बनना चाहती हो? तो ठीक है, साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। यस मैम। बेकी की थिंकिंग, एक ना एक दिन लॉयड मेरे होंगे। मैं आपको लेने आई हूँ राजकुमारी, चलिए। उसकी गार्ड आ गई और यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस चल रही है। नहीं बेकी, ऐसे नहीं, तुम अच्छे से नहीं कर रही। और गार्ड भी कंफ्यूज है। लॉयड सोच रहा है डेजा वू है। और आन्या, मेरी मम्मी सबसे बेस्ट मम्मी है। हमारा लॉयड लेके जा रहा है बॉन्ड को वॉक पर, और वो उसे ट्रेनिंग दे रहा है कैसे अटैक करते हैं। और हमारा जो फ्रैंकी है वो ही बना है बलि का बकरा, और उसको ही ऊपर ही ट्रेनिंग दे रहा है। शाबाश, उसके हाथों और पैरों पे हमला करो ताकि वो हिल ना पाए। याद रखना, हमें उसे मारना नहीं है, नहीं तो हम उससे जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी तो, तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है? फोकस, दुश्मन को कभी पकड़ने के बाद छोड़ना मत। वो तुम पर भी वार कर सकता है, अगर तुम उसे काटते रहे तो फिर दुश्मन की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही शांत हो, भौंकने या काटने के लिए नहीं बने हो। एक मिनट, तुमने मुझे विलन किस खुशी में बनाया है? याद है ना, मैं एक खबरी हूँ, खबरी। ट्रेनिंग चल रही है, जो है सो है। ज़्यादा ज्ञान मत दो, समझे? अगर हिम्मत है तो मुझे सब डिटेल में बताओ, समझे? हालात का कुछ भरोसा नहीं रहता मेरे दोस्त, इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बात घुमाना कोई तुमसे सीखे, वैसे मैं इस एनिमेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी जैसे लॉयड ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आई लव दिस एनिमे और मांगा। चलो आज अटैक और डिफेंस के लिए इतना काफ़ी है। मुझे जल्दी इसकी बॉम्ब डिटेक्ट ट्रेनिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। ये सीखना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब मुझे फिर से विलन बनाओगी, ऊपर से बॉम्ब वाला विलन।
हमारा बॉन्ड कुछ सोच रहा है। वो अपने साथ हुआ हुआ अत्याचार एक तरीके से सोच रहा है। जो प्रोजेक्ट वाले थे वो उसको बोलते थे तुम कुछ किसी काम के नहीं हो, तुम तुम एक फेलियर हो, ऐसे। इसलिए वो ये सब सोच रहा है। फिर फ्रैंकी बोलता है एक डॉगी को इतना प्रेशर में ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने के बहाने हैं। और जाओ उसके साथ थोड़ा खेलो। मैं भी ना किससे कह रहा हूँ, एक काम करो तुम इसे सिर्फ नॉर्मल वॉक पे ले जाओ। और फिर उसे लॉयड नॉर्मल वॉक पर लेके गया। ज़मीन से कुछ भी मत खाना। हाँ, उसने अपनी मतलब पावर है ना उसके पास, वो फ्यूचर देख सकता है। तो उसने देखा कि एक बच्चे की आइसक्रीम गिर जाएगी और वो रोने लगेगा और उसके दोस्त उसे लूज़र बुलाएंगे। ये बोलते हुए जा रहे हैं ना, मेरे दो स्कूप्स। तो ये सोचता है इसकी हेल्प करूँगा, और मैं इसकी हेल्प करूँगा तो लॉयड बहुत खुश हो जाएगा। पर बॉन उसकी मदद करने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो डरने के बाद उसके हाथ से स्कूप्स गिर जाते हैं, दोनों के दोनों। अरे मेरी 2 स्कूप वाली आइसक्रीम, मैंने अभी से खाना शुरू ही किया था। इसे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूँगा। और अब लॉयड को उसे 3 स्कूप दिलाने पड़े। 3 स्कूप, मैं कितना लकी हूँ। नॉर्मली तो तुम किसी और के खाने पे कूदते नहीं हो, तो आज अचानक से क्या हो गया? तुम्हें भूख लगी है क्या? और बॉन बेचारा, पर बॉन को दोबारा से कुछ उसने फ्यूचर देखा कि एक बुजुर्ग रोड क्रॉस कर रहे होंगे और उन्हें कोई साइकिल मार देगा। और मुझे माफ़ करना सर, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। फिर बॉन उस आदमी को देख लेता है और उसकी मदद करने जाता है। लॉयड, अरे तुम्हें आज क्या हो गया है? अरे ये जानवर कहाँ से आ गया? जिस आदमी की हेल्प की वो ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसे भी नहीं पता। और वो साइकिल वाला निकल गया और वो बच गया। मेरे डॉग को माफ़ कर दीजिएगा। अनजान लोगों पर हमला करना बुरी बात होती है बॉन। अब तो मुझे तुम्हें डांटना ही होगा। फिर वो याद कर रहा है आने की बात। क्या बात है बॉन, तुमने सबको बचा लिया। लॉयड सोच रहा है अजीब बात है, मैंने इसे लोगों के बीच रहने की और कमांड देने की ट्रेनिंग दी थी, फिर भी ये इतना अजीब बिहेव कर रहा है। शायद आन्या की तरह मैं इसे भी समझ नहीं पाया हूँ। फिर से बॉन को कुछ दिखाई दिया। ओह नो, इस कबूतर ने तो मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अगर मैं इसे बचाने जाऊँगा, बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता। वो ऐसे ऐसे अपना हेड शेक कर रहा है। इसकी तबीयत ख़राब हो गई है क्या? उसे फिर से कुछ नहीं दिया, और इस बार आग लगी है। ये डेंजर है बहुत ज़्यादा। डेज़ी, मेरी डेज़ी अंदर रह गई है। मेरी डेज़ी को बचाओ। रुक जाइए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। बॉन पूरा घबरा चुका है, उसके पसीने छूट रहे हैं। अब क्या हो गया? उसने फिर स्मेल किया और वहाँ पे जहाँ पे आग लग रही है वहाँ की तरफ को निकल गया। आज तुम कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रहे हो। और उसने फाइनली भागना शुरू कर दिया लॉयड को लेकर, और फाइनली उस प्लेस पे पहुँचे जहाँ पर आग लगी है। कोई फायर डिपार्टमेंट में कॉल करो, ये आग तो तेज़ी से बढ़ रही है। आग? इसे इतनी दूर से इसकी स्मेल आई? लॉयड ने किसी से पूछा, अंदर कोई फंसा है क्या? नहीं नहीं, चिंता मत करो, सब बाहर आ गए हैं। आजकल ऐसे हादसे अक्सर होने लगे हैं। हाँ मैंने सुना है ऐसा कोई जानबूझ के कर रहा है। डेज़ी डेज़ी, उसे मतलब उसने जो फ्यूचर देखा वो उसे दोबारा से सुनाई देने लगा। बॉन्ड ने अपनी रस्सी तोड़ी और, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर कोई नहीं है। अरे तुम क्यों जा रहे हो? अरे लगता है उसने अपनी स्मेल से किसी को ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पपी? क्या ये कोई पालतू डॉग है? बॉन्ड ने बेबी पप्पी को बचाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एक प्राउड स्माइल। चलो पहले बाहर निकलते हैं। क्या तुम क्या तुम चल सकते हो? मतलब तुम दौड़ सकते हो? हम रेंग कर जाएंगे, पर तभी ऊपर से शेल गिर गया आग लगा हुआ, तो अब वो रेंग नहीं सकते। अब बाहर कैसे निकलेंगे? ये आग से डर रहा है। और लॉयड कंटिन्यूसली सोच रहा है इसे आगे नहीं जाने दे सकता। हम फंस चुके हैं। अब क्या करें? नीचे के सभी फ्लोर्स आग की चपेट में आ चुके हैं। मतलब यहाँ से निकलने के लिए बाहरी सीढ़ियाँ ही नहीं होंगी। हो सकता है वो टूट जाए, पर कोशिश तो करनी होगी। चलो बॉन्ड। अब तुम्हें क्या हो गया? चलो अब इतना वक्त नहीं है। क्या? हम बाल बाल बच गए। मतलब कुछ ब्लास्ट हुआ वो नीचे फ्लोर, और बॉन्ड ने बचाया लॉयड को। फ्लोर टूटने वाला है, तुम ये समझ गए थे? तुम तो कमाल के हो बॉन्ड। वो अब हम बाहर वाली सीढ़ियों से भी नहीं जा सकते। इसका मतलब हमें धुएं से होते हुए अपना रास्ता बनाना होगा। मैं तो ये कर लूँगा, पर बॉन्ड ये कैसे करेगा? बॉन्ड के हाथ में एक प्लास्टिक बैग पे उसने हाथ रखा। एक प्लास्टिक बैग, चलो इसी से काम चला लेंगे। अगर हम इसमें ताज़ी हवा पकड़ लेंगे तो ये बतौर ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर सकता है। तब हमारा दम घुटने लगे, ये काम आएगा। और तभी एक और ब्लास्ट हुआ, और लॉयड ने पपी को बैग में रख लिया। और अपना ध्यान भटकने मत देना, और तुम मेरे करीब ही रहना। और फाइनली जंप करके वो बाहर आ गए, और बैग खोल के उन्होंने पपी को बाहर निकाल दिया। मेरे ख्याल से कोई रूम 407 में अपना पपी छोड़ के आ गया था। ओह, ये तो मिस बेनेट का पपी है। ये वहीं रह गया था क्या? अरे तुम दोनों इसे बचाने भी चले गए, वाह कमाल कर दिया। और तभी बॉन्ड के तो उसके फर में ना आग लग गई, तो उसके ऊपर
एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया और बॉन के ऊपर पानी डाला तो वो यार इतना अजीब लग रहा है और ये दोनों घूर रहे हैं उसे और ये अंकल हंसना शुरू कर दिए। बॉन ब्लश कर रहा है। अरे तुम तो भीगने के बाद कुछ अलग ही लगते हो। इसे नहलाने का काम हमेशा योरसा संभालती है, इसलिए इसे पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये तो और लॉयड अपनी हंसी पे कंट्रोल कर रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते ट्वाइलाइट, तुम एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड जासूस हो, अपनी हंसी को काबू में रखो। पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। शुक्र है कि आग बुझ गई और हमारे बॉन्ड ने कुछ स्मेल किया और फिर अब क्या हुआ। और वो पूरी तरीके से वो अपने आप को सुखाते हैं ना डॉग, वैसे किया उसने और फिर वो भागा। सर क्या आप इस पपी का ध्यान रखेंगे? हाँ ठीक है। रुक जाओ बॉन। क्या बात है, आग की लपटों को तो देखो, इसका मतलब इसने जलाई है। कितना गंदा है, वाहियात इंसान है ये। डेजी आप आगे नहीं जा सकती मैडम, रुकिए। पर मेरी डेजी अंदर है ही मेरी। अब आएगा असली मज़ा। ये एक बुरा इंसान खुश हो रहा है। तभी बॉन्ड उसकी तरफ भागते हुए अरे ये भीगा हुआ जानवर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? और उसके पैर पे काट लिया बॉन्ड ने। छोड़ 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 मुझे बेवकूफ़। तुझे तो मैं। और उसकी जेब से ऑयल और माचिस निकल गई। और लॉयड, ऑयल और माचिस? तुझे लगा हम इंसान कुछ नहीं करते कुत्ते? बॉन्ड ने उसका हाथ, वो सॉरी, लॉयड ने उसका हाथ ही तोड़ दिया। आग इसने लगाई, तुम पहचान गए? ये वही ऑयल है जिसकी वजह से दूसरी बिल्डिंग्स में भी पहले आग लगाई गई थी। इसे बांध कर छोड़ देते हैं, आगे क्या करना है पुलिस देख लेगी। यकीन नहीं होता तुमने इसे ढूंढ लिया। क्या बिल्डिंग में इसकी खुशबू थी या फिर स्ट्रेस के चक्कर में तुमने इसे पहचान लिया? खैर वो जो भी हो, तुमने अच्छा काम किया। ऊपर वाले का शुक्र है डेज़ी, तुम ठीक हो। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती डेज़ी? बॉन्ड देख रहा है उसे। भला हो उस आदमी और उस हट्टे कट्टे कुत्ते का जिसने तुम्हारे पपी की जान बचाई। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे कहाँ चले गए? लगता है ढूंढना पड़ेगा। लॉयड चलो घर चले। ऐसी खबरों में रहना हम दोनों के लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं रहेगा। इस बहादुर डॉग को इनाम में मिलता है 1 साल का फ्री चिकन। हमारी बॉन्ड की इमेजिनेशन। पर लॉयड ने उसे पैट पैट किया, उसे दिलासा किया, उसे बहादुरी के लिए प्राउड फील किया एक तरीके से। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर नाज है। लेकिन तुम्हें उसके पैर पे नहीं हाथ पर काटने चाहिए था। लॉयड भी ना। चलो। फिर लॉयड बड़े प्यार से बोल रहा है उसे, अपनी जान पर नहीं खेलना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका दिल टूट जाएगा। मुझे माफ़ कर देना, तुम गार्ड तो बात में हो, पर उससे पहले तुम फौज ऑफ फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा हो। हमेशा याद रखना। तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाँ, अपना बुफ करके जो भी वो बात करता है। तुमने आज धुएं में बहुत सांस ले लिए। जाते हुए डॉक्टर से मिलके जाते हैं। बॉन जाके उसको गले लग रहा है एक तरीके से, उसके पैर से टच हो रहा है। तो अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ज़्यादा सर पर मत चढ़ो। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फौजा परिवार में किसी को कुछ हुआ ना तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा, समझे? लॉयड क्यूट तो है, अपनी फीलिंग्स को किसी डॉग के सामने भी नहीं रख रहा। बताओ। वैसे कल मुझे किसी मिशन पर नहीं जाना है, तो हम कल क्या डॉग पार्क चले? हम छुट्टियों पे थे तो तुम घर पर थे, तो हर जाना तो बढ़ना पड़ेगा। वैसे भीगने के बाद तुम्हारी आवाज़ को क्या हो जाता है? सो यूट्यूब फैमिली, सीज़न 2 का लास्ट मिशन कंप्लीट हो चुका है। सीज़न 3 बहुत जल्द आएगा क्योंकि मुझे इंग्लिश स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसे सही शब्दों में लिख कर आप वीडियो बनानी होगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी चैनल पे जल्दी वीडियो आएगी। और हम इस बार स्क्रिप्ट इंडियन एनिमेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, जो मांगा में लिखा है एग्जैक्ट वो ही बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।